क्रोधाति भवति सम्मोह, सम्मोहाति स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जब हमें क्रोध आता है तो जो बुद्धि उस क्रोध के कारण पैदा होती है वो भ्रामक होती है, वो अच्छी नहीं होती है। क्रोध में हम कभी अच्छा काम करते नहीं, अच्छी बुद्धि पैदा ही नहीं होती। क्रोध के वक्त हमेशा उत्तेजना वाली बातें होती हैं, इसलिए क्रोध के समय कोई बुद्धि लगाना ही नहीं चाहिए। तो क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति भंग हो जाती है, आदमी को सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। सम्मोह से क्या सही है क्या गलत है इसका विचार सही नहीं हो पाता, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मत पहले हरि लीना। जिसको भगवान दुख देने वाले होते हैं, अब वो तो दुख नहीं देते हैं, दुख देने का काम हम ही करते हैं, उसकी बुद्धि पहले नष्ट हो जाती है। इसीलिए बोला गया है स्मृति भ्रंशाति बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नष्ट होने से हमारा प्राणांत हो जाता है, हमारा नाश हो जाता है, संपूर्ण विनाश हो जाता है। तो इसीलिए क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंश, और स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से प्राणनाश। इसके जड़ में कौन है? क्रोध ही है। तो इतना सारा विचार करने के बाद कि क्रोध के बाद क्या पैदा होता है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया में जाने के बदले कि विष पी लेते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, आंतड़ियाँ सड़ने लगती हैं, आंतड़ियाँ जलने लगती हैं, फिर हमको भयानक दर्द होता है, फिर हम चिल्लाते हैं, फिर हम छटपटाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो हम इतना सब देखे हैं हम कि विष पी करके कि हम कैसे छटपटाते हैं, कैसे हमारी आंतें, कैसे हमारे आंतरिक अंग जल जल के अंदर अंदर गिरने लगते हैं। उससे उससे सबसे अच्छा एक ही बात याद करिए, विष नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से उसको समझिए क्रोध से क्या क्या होता है, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आवे तो रोकना चाहिए, क्रोध आवे तो हर कार्य रोक देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, कुछ ही सेकंडों में वो क्रोध खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम सही कदम उठा पाएंगे। उसमें लिखवाया